करा शेरशाह ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज तथा किसका प्रयोग किया था? हाँ, सन की डंडी का प्रयोग किया था। सिकंदरी ने जो है भूमि के माप के लिए शेरशाह ने जो है भूमि के माप के लिए सिकंदरी गज तथा किसका प्रयोग किया गया था? सन की डंडी का। शेरशाह ने जो है भूमि के माप के लिए सिकंदरी गज तथा किसका प्रयोग किया था? सन की डंडी का। करा शेरशाह के काव्य में उत्पादन का किसका भाग कितना भाग कर के रूप में दिया जाता था? करा है कि करा शेरशाह के काव्य में उत्पादन का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? 1/3 भाग। एक है कि बोलो ना। करा शेरशाह ने जो है शेरशाह के काव्य में उत्पादन के लिए कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? 1/3 भाग। शेरशाह के काव्य में जो है उत्पादन के कितना भाग कर के रूप में दिया जाता था? 1/3 भाग, या मुल्तान में 1/4 भाग। आगे है बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से शेरशाह जो है किन पर सीधे प्रशासन करता था? हाँ, सरकार और परगना दोनों पर। सरकार और परगना दोनों पर। करा किस बिना हाँ चलिए करा बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से शेरशाह जो है किन पर सीधे प्रशासन करता था? सरकार और परगना पर। बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से शेरशाह जो है किन पर सीधे प्रयास करता था? सरकार एवं परगना दोनों पर। करा बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से शेरशाह किन पर सीधे प्रशासन करता था? सरकार और परगना दोनों पर। कर ग्राम प्रशासन में गांवों में कानून व्यवस्था स्थापित करने का कार्य कौन करता था? हाँ, चौधरी या मुकदम। कर ग्राम प्रशासन में गांवों में जो है कानूनी व्यवस्था स्थापित करने का कार्य कौन करता था? चौधरी या मुकदम। ग्राम प्रशासन में गांवों में कानून व्यवस्था स्थापित करने का कार्य कौन करता था? चौधरी या मुकदम। शेरशाह के शासन के अंतर्गत जो है तांबे के दाम एवं चांदी के रुपये को विनिमय दर क्या थी? 64:1 था। करा शेरशाह के शासन के अंतर्गत जो है तांबे के दाम और चांदी के रुपये के विनिमय दर का अनुपात क्या था? 64:1 था। शेरशाह के शासन के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये का विनिमय दर का अनुपात क्या था? तो 64:1 था। बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस सम्राट का मकबरा स्थित है? हाँ, तो शेरशाह सूरी का। करा बिहार राज्य के सासाराम शहर में जो है किस सम्राट का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी का। बिहार राज्य के सासाराम शहर में जो है किस सम्राट का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी का। किसने जो है पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई गई थी? शेरशाह ने। करा किसने जो है पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई गई थी? शेरशाह ने बनवाया था। करा किसने जो है पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली एक सड़क बनवाया था? शेरशाह ने। शेरशाह ने सड़क बनाया था, उसका क्या नाम था? सड़क ए आजम। आगे है शेरशाह ने दिल्ली में किस स्मारक का निर्माण करवाया था? करा शेरशाह ने दिल्ली में किस स्मारक का निर्माण करवाया था? करा पुराना किला, किला या कोहना? करा शेरशाह ने जो है दिल्ली में किस स्मारक का निर्माण करवाया था? हाँ, तो पुराना किला, किला या कोहना। करा शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया था? रुपया। शेरशाह ने जो कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया था? रुपया। शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया था? रुपया। शेरशाह ने जो है कौन सा सिक्का प्रचलित किया था? रुपया। करा कृषकों की सहायता के लिए शेरशाह सूरी ने कौन सी व्यवस्था आरंभ करवाया था? हाँ, पट्टन कबूलियत। कृषकों की सहायता के लिए जो है शेरशाह सूरी ने कौन सा व्यवस्था प्रारंभ करवाया था? पट्टन कबूलियत। कर कृषकों की सहायता के लिए जो है
शेर शाह सूरी ने कौन सा व्यवस्था आरंभ करवाया था? तो पट्टा एवं कबूलियत। कृषकों की सहायता के लिए शेर शाह सूरी ने कौन सा व्यवस्था आरंभ करवाया था? पट्टा एवं कबूलियत। आगे पढ़ना अकबर के बारे में है ना। अकबर का जो शासन काल रहा था कब से कब रहा था? हाँ, 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का जो शासन काल रहा था कब से कब रहा था? तो 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था। अकबर के शासन काल जो है कब से कब रहा था? 1556 से 1605। अकबर का जन्म किस राजपूत राजा के महल में हुआ था? राजा बिरसाल के। अकबर का जन्म जो है किस राजपूत राजा के महल में हुआ था? तो राजा बिरसाल के महल में। अकबर का जन्म जो है किस राजपूत राजा के महल में हुआ था? तो राजा के बिरसाल के महल में। आगे किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? कालानौर में। किस स्थान पर जो है अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? हाँ, कालानौर। किस स्थान पर जो अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? कालानौर। अकबर बैरम खां की संरक्षण में कब से कब तक रहा था? हाँ, 1556 से 1560 ईस्वी तक रहा था। अकबर जो है बैरम खां के संरक्षण में कब तक रहा था? 1556 से 1560। करा कि अकबर जो है बैरम खां की संरक्षकता में कब से कब तक रहा था? हाँ, 1556 से 1560 तक। करा किसकी हत्या जो है अकबर ने स्वयं किया था? आदम खां ने। किसकी हत्या जो है अकबर ने स्वयं किया था? आदम खां। किसकी हत्या अकबर ने स्वयं किया था? आदम खां की। किसकी हत्या जो है अकबर ने स्वयं किया था? आदम खां की। किसकी हत्या जो है अकबर ने स्वयं किया था? आदम खां की। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा किया था? हाँ, तो जॉन मिल्डन हॉल ने। जॉन मिल्डन हॉल ने। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने जो गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा किया था? जॉन मिल्डन हॉल ने। पानीपत के तृतीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में किसके बीच हुआ था? हाँ, अकबर। द्वितीय। पानीपत द्वितीय जो है 5 नवंबर 1556 किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। पानीपत के द्वितीय युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत के द्वितीय युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 को जो है किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। बैरम खां व अकबर के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ था? हाँ, तो तिलवाड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तिलवाड़ा में। बैरम खां और अकबर के मध्य जो किस स्थान पर युद्ध हुआ था? तिलवाड़ा में। बैरम खां और अकबर के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ था? तिलवाड़ा में। बैरम खां और अकबर के मध्य जो है किस स्थान पर युद्ध हुआ था? तिलवाड़ा में। अकबर ने बैरम खां को कौन सी उपाधि दिया गया था? हाँ, तो खान खाना की। अकबर ने बैरम खां की कौन सी उपाधि दिया गया था? खाने खाना की। अकबर ने बैरम खां को कौन सी उपाधि दिया गया था? खाने खाना की। अकबर ने जो है बैरम खां को कौन सी उपाधि दिया था? तो खाने खाना की। बैरम खां की हत्या किस अफगान सरदार ने किया था? हाँ, तो मुबारक खां ने किया था। बैरम खां की हत्या जो है किस अफगान सरदार ने किया था? मुबारक खां ने। बैरम खां की हत्या किस अफगान सरदार ने किया था? मुबारक खां ने। अबुल फजल ने बैरम खां के पतन में सबसे अधिक उत्तरदायी किसे माना है? अकबर के दहाई माहम अनगा को। अबुल फजल ने जो है बैरम खां के पतन में सबसे अधिक उत्तरदायी किसे माना था? अकबर के दहाई माहम अनगा ने। सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? कछवाहों से।
कर अकबर ने जो है सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो कछवाहों से। कर अकबर ने जो सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो कछवाहों से। अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? कछवाहों से। राजपूताना के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया था? मेवाड़ ने। राजपूताना के जो है किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया था? तो मेवाड़ ने, है ना। कौन ने नहीं स्वीकार किया था? मेवाड़। राजपूताना के किस एक राज्य ने जो है अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया था? मेवाड़ ने। आगे है, करा किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा था और समर्थन नहीं किया था? मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। करा किस राजपूत शासन ने जो है मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्थन नहीं किया था? हाँ, मारवाड़ के राम चंद्रसेन ने। आगे कर हल्दी घाटी के युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1576। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1576। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान। करा हल्दी घाटी के युद्ध में जो है महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन थे? हकीम खान। करा हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हाँ, राणा प्रताप को अपने अधीन करना। कर राणा प्रताप को अपने अधीन करना। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे जो है अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हाँ, तो राणा प्रताप को जो है अपने अधीन करना। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का क्या मुख्य उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन करना। कर अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में फतहनामा जारी किया था? हाँ, चित्तौड़गढ़ विजय के उपलक्ष्य में। अकबर ने जो है किस विजय के उपलक्ष्य में फतहनामा जारी किया था? चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में। करा किस अभियान के दौरान जो है अकबर ने अपने जीवन काल में पहली बार समुद्र देखा था? हाँ, तो गुजरात अभियान के दौरान। किस अभियान के दौरान? तो गुजरात अभियान के दौरान। करा किस अभियान के दौरान जो है अकबर ने, बहुत पूछते रहता क्वेश्चन ही, किस अभियान के जो है दौरान अकबर ने जो है किस अभियान के दौरान अकबर ने अपने जीवन काल में पहली बार समुद्र देखा था? हाँ, तो गुजरात अभियान के दौरान। किस अभियान के दौरान अकबर ने जो है अपने जीवन काल में पहली बार समुद्र देखा था? तो गुजरात अभियान के दौरान। अकबर ने अपने गुजरात विजय की स्मृति में जो है क्या स्थापित करवाया था? हाँ, तो बुलंद दरवाजा। अकबर ने जो अपने गुजरात विजय की स्मृति में क्या स्थापित करवाया था? बुलंद दरवाजा। अकबर ने जो अपने गुजरात विजय की स्मृति में क्या स्थापित करवाया था? बुलंद दरवाजा। अकबर ने अपने गुजरात विजय की स्मृति में क्या स्थापित करवाया था? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो है कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी कहाँ है? यूपी में। हाँ, करा बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी यूपी में। करा 1575 ईस्वी में अकबर ने किसको पराजित कर उत्तर भारत में अंतिम अफगान शासन का अंत कर दिया था? दाऊद खां को। करा 1575 ईस्वी में अकबर ने किसको जो पराजित कर उत्तर भारत में अंतिम अफगान शासन का अंत कर दिया था? दाऊद खां को। 1575 ईस्वी में अकबर ने किसको जो पराजित कर उत्तर भारत में अंतिम अफगान शासक को अंत कर दिया था? दाऊद खां को। 1575 ईस्वी में अकबर ने किसको पराजित कर उत्तर भारत में अंतिम अफगान शासन का अंत कर दिया था? दाऊद खां। कर अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने जो है अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार किया था? बदायूं ने तैयार किया था। कौन सूची तैयार किया था? बदायूं ने। कर अकबर के समकालीन जो है किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए
बताते हुए आरोपों को सूची तैयार किया था? बदायूनी ने। कराकबर के शासनकाल में, आगे है, कराकबर के शासनकाल में दक्कन में कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? जब्त कर लेता था। कराकबर के शासनकाल में जो है दक्कन में कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित था, आधार था? जब्त। अकबर के शासनकाल में दक्कन में कौन सा भू राजस्व जो है वसूली का प्रचलित आधार था? जब्ती पर था। अकबर के शासनकाल में जो है पुनर्संगठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत कौन सा सैनिक जो है विभाग का प्रमुख था? तो मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत कौन सा सैनिक जो है विभाग का प्रमुख होता था? तो मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख होता था? मीर बख्शी। अकबर ने दहसाला प्रथा का शुरुआत कब किया था? 1580 में। अकबर ने जो है दहसाला प्रथा की शुरुआत कब किया था? 1580 से अकबर ने दहसाला प्रथा का शुरुआत कब किया था? 1580 में। दहसाला पूछते रहता है। अकबर ने जो है दहसाला प्रथा की शुरुआत कब किया था? तो 1580 में। 1580 में। हाँ। आगे है, कराकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया था? टोडरमल के द्वारा। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला जो पद्धति किसके द्वारा निर्मित किया गया था? टोडरमल के द्वारा। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो टोडरमल के द्वारा। आगे है, कराकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1582 में। दीन ए इलाही कब शुरू किया था? 1582 में। दीन ए इलाही कब शुरू किया गया था? 1582 में। अकबर ने जो है दीन ए इलाही किस वर्ष शुरू किया था? 1582 में। आगे है, दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन थे? तो बीरबल थे। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन थे? बीरबल। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन थे? बीरबल। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन थे? बीरबल। आगे है, कराकबर द्वारा जो है 1587 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। यह क्या है? हाँ, धर्म के विद्वानों का चर्चा स्थल। कराकबर द्वारा जो है 1587 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। यह क्या है? धर्म के विद्वानों का चर्चा स्थल। कराकबर द्वारा जो है 1587 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण जो फतेहपुर, फिर सुनिएगा, कराकबर द्वारा जो है अपनाई गई सुलह-ए-कुल है ना, सुलह-ए-कुल जो है की अवधारणा किस पर आधारित था? हाँ, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी दृष्टिकोण। अकबर द्वारा जो है अपनाई गई सुलह-ए-कुल जो है ना, अवधारणा किस पर आधारित था? धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी दृष्टिकोण, सार्वभौमिक शक्ति और भाईचारा भी इसको कह सकते हैं। आगे है, अकबर ने जो है हिंदुओं की किन प्रथाओं का रोक लगा दिया था? सती प्रथा और बाल विवाह। अकबर ने जो है हिंदुओं की किन प्रथाओं को रोक लगा दिया था? तो सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक लगा दिया। अकबर ने जो है हिंदुओं की किस प्रथाओं पर रोक लगा दिया था? सती प्रथा और बाल विवाह। अकबर ने जो है 1583 में एक नया कैलेंडर जारी किया था। उसका नाम क्या था? हाँ, इलाही संबत। अकबर ने जो है 1583 में एक नया कैलेंडर जारी किया था। उसका क्या नाम था? तो इलाही संबत। अकबर ने जो है 1583 में एक नया कैलेंडर जारी किया था। उसका क्या नाम था? इलाही संबत। अकबर ने 1583 में एक नया कैलेंडर जारी किया था। उसका क्या नाम था? इलाही संबत। अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? हाँ, हरिविजय सूरी को। अकबर द्वारा जो है जगत गुरु, अकबर द्वारा जो है जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान किया था?
हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसे दिया गया था? हरिविजय सूरी को जगत गुरु का उपाधि किसे दिया गया था? जगत गुरु का उपाधि जो है हरिविजय सूरी को दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? अकबर के द्वारा। जगत गुरु की उपाधि जो है हरिविजय सूरी को दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? अकबर द्वारा। कर आप बताइएगा, आप बताइएगा शेरशाह ने जो है भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज तथा किसका प्रयोग किया था? हाँ, सन की छड़ी, सन की डंडी या छड़ी जो बोली। आगे सुनिएगा, ज्यादा नहीं बोलेगा, अपन बात बारी में इंतजार करेगा, उससे दिक्कत हो जाता है। कह शेरशाह के काव्य में जो है उत्पादन की कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? हाँ, मतलब 4। चलिए आगे बोल जाएगा। बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से जो है शेरशाह किन पर सीधे प्रशासन करता था? सरकार पर। सही है, परगना पर। ग्राम प्रशासन में गांवों में कानून व्यवस्था स्थापित करने का कार्य कौन करता था? हाँ, चौधरी और मुकदम। आप बताइएगा शेरशाह के शासन के अंतर्गत जो है तांबे के दाम एवं चांदी के रुपये का विनिमय दर क्या था? सही है, 64/1। अब बोले लगल हो, देखो बिहार राज्य के सासाराम राज्य में बिहार राज्य के सासाराम शहर में जो है किस सम्राट का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी के। आगे बताइएगा किसने जो है पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक है ना एक सड़क बनाया था शेरशाह सूरी के द्वारा? उस सड़क का क्या नाम है? सड़क आजम। आगे बताना है शेरशाह ने जो है दिल्ली में किस स्मारक का निर्माण करवाया था? शेरशाह ने जो है दिल्ली में सही है, पुराना किला और किला कोहना। आगे बताइएगा शेरशाह ने कौन सी नया सिक्का प्रचलित किया था? रुपया। आगे बताइएगा कृषकों की सहायता के लिए शेरशाह सूरी ने कौन सी व्यवस्था आरंभ करवाया था? हाँ, बताइए। नहीं बताएगा, सही बोलो। पट्टा और कबूलियत। आगे जो है अकबर जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। बढ़ेगा अकबर का जन्म जो है राजपूत के महल में हुआ। किस राजपूत के महल में हुआ था? राजा विशाल के महल में। आगे बताना है किस स्थान पर अकबर को हुमायूं के मृत्यु की सूचना मिलने पर गद्दी पर बैठा गया था? कलनौर। आगे बताइएगा बैरम खां की संरक्षण किया था, कब तक किया था अकबर को? 1556। सही है, 1556 से 1560 तक। आगे बताइएगा किसकी हत्या जो है अकबर ने स्वयं किया था? सही, अदम खां को। आगे बताइए सुनिए ना करा कि उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसे गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरगना प्राप्त करने की चेष्टा किया था। सही है, जॉन मिल्डन हॉल। हाँ, जॉन मिल्डन हॉल। आगे बताना है पानीपत के द्वितीय युद्ध जो है 5 नवंबर। सुनिए करा कि पानीपत द्वितीय युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। करा क्या बताएगा बैरम खां व अकबर के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ था? हाँ बताइए। बैरम खां और अकबर के मध्य जो है किस स्थान पर युद्ध हुआ था? क्या सुना हो शांत अपना देखिए एक करके बोलिए, सर की बात रिकॉर्ड होता है, समझे? अच्छा लगता है सुनने में, इसलिए बोलता हूँ, कोई बात नहीं। एक बोलिए, मन लगे सुनने में, कोई दिक्कत नहीं। कभी बोलिए राकेश, आप बोलिए। तिलवाड़ा। हाँ, आप बताइएगा अकबर ने बैरम आगे बताइएगा, आप बताइएगा अकबर ने बैरम का कौन सी उपाधि दिया था? अकबर ने बैरम खां को खाने खाना के। आगे सुमित बैरम खां की हत्या किस अफगान सरदार ने किया था? सही, मुबारक खान। आगे बताना है अबुल फजल ने बैरम खां के पतन में सबसे अधिक उत्तरदायी किसे माना जाता था? अकबर की भाई। सही, हाँ, माहम अनगा को।
आगे बताना है, अकबर ने जो सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? क से नाम को। हाँ, आगे बताइए। कह रहा कि अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? कछवाहों से। आगे बताना, आप बताइएगा कि राजपूताना किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया था? मेवाड़। आप आगे बताइए, आप बताइए। कह रहा किस राजपूत शासक ने जो है मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्थन नहीं किया? सही है, मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। आगे बताना, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? बहुत पूछ रहा था, हमेशा पूछता हल्दी घाटी युद्ध। 76। 1576 में क्या हुआ था हल्दी घाटी युद्ध? आगे आप बताइए ना, आप बताइए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे हल्दी घाटी के जिस समय युद्ध हो रहा था? कौन खान है? तो तो बताना। भीम खान। आगे बताइए, किनका क्वेश्चन है? आप बताइए तो, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे जो है अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब कि वो जो अपना उसको मतलब बोले थे इनको, अपना खरीदी हो दो, तू छोड़ दो, तुम अपना अपना इंतजार करना। बार बार करता तो यही काम करता है। राणा प्रताप को अपना अधीन करना। आगे बताना, क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं। अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में जो है फतहनामा जारी किया था? मन में रख ले, आगे टाइम बताए। हाँ, गलत है, याद है? नहीं, बताओ। नहीं, बताइए आप। चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में। हाँ, बताओ। करा किस अभियान के दौरान जो है अकबर ने अपने जीवन काल में पहली बार समुद्र देखा था? हाँ, गुजरात अभियान के दौरान। आप बताइएगा, अकबर ने अपने गुजरात विजय के स्मृति में क्या स्थापित करवाया था? हाँ, फतेहपुर सीकरी में जगह बुलंद दरवाजा स्थापित करवाया था। आगे बताना है, राकेश बताइए। 1575 ईस्वी में अकबर ने किसको पराजित कर जो है उत्तर भारत में अंतिम अफगान शासन को अंत कर दिया था? सही है, दाऊद खां को। आगे आप ही बताइएगा, अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने जो है अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार किया था? बदायूं। आगे, अकबर के शासनकाल में जो है, आगे बताना है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में कौन सी भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? सही है, जब्ती पर था। आगे बताना, आपको बताना है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत जो है कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख था? सैनिक प्रमुख कौन था? बताना। मीर बख्शी। आप बताइए, अकबर ने दहसाला प्रथा शुरुआत कब किया था? दहसाला प्रथा बहुत पूछता हमेशा कुछ। सही है, 1580 में। आगे बताना है, आगे बताइएगा, करे अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सही, टोडरमल के द्वारा। आगे बताइएगा, बताना है कि अकबर ने जो है दीन इलाही किस वर्ष आरंभ किया था? सही है, 1582 में। आगे बताना है, दीन इलाही को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू राजा कौन थे? सही है, बीरबल। आगे है, अकबर द्वारा 1587 में इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। यह क्या है ना? इबादत खाना क्या है ना? इबादत करेंगे, इबादत खाना क्या है? सही बोलो था। धर्म के विद्वानों का चर्च स्थल है। हाँ, आगे बताइएगा, सुनिए इधर। आगे कर रहा है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल है ना की अवधारणा किस पर आधारित था? सुलह कुल अवधारणा किस पर आधारित था? सामाजिक धार्मिक नीतियों पर। बताएगा ना बढ़िया से?
धार्मिक सहनशीलता औदारवादी दृष्टिकोण से। आगे बताइएगा, आगे बताना है। अकबर ने हिंदुओं की किन प्रथाओं पर रोक लगा दी गई थी? सही है। आपको बताना है अकबर ने 1583 ईस्वी में जो है एक नया कैलेंडर जारी किया गया था, उसका नाम क्या था? इलाही संवत। सही, इलाही संवत। लास्ट क्वेश्चन है, जगत गुरु का उपाधि किसे प्रदान किया गया था अकबर के द्वारा? सही है, हरविजय सूरी को।